भाई पोर्ट से बहुत दूर है, नहीं है लंबा लाइन के लिए 25 रुपये का टिकट लिया। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए आइलैंड में। भाई आ गए फाइनली हम भाई आइलैंड में, अंडमान निकोबार पहुंच गए फाइनली 5 दिन के बाद भाई। तो ये इधर शिप है जो छोटी शिप, और उस तरफ टाउन है भाई। तो 5 दिन बता रहा हूँ मैं, 5 दिन भाई साहब बिना नेटवर्क के जो है पहुँच गए भाई 5 दिन के बाद फाइनली अंडमान निकोबार में। तो भाई साहब बहुत अच्छा लगा यार, इधर का वेदर भी थोड़ी सही है अभी, और क्या बताएं भाई, सही है अभी शिप लग रही है। और भाई 95 घंटे का सफ़र था, 95 घंटे के बाद पूरा सफ़र कंप्लीट हुआ फाइनली बिना नेटवर्क के। भाई साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी। अभी पहुँचते फिर दिखाते कहाँ पे शिप लग रही है आपको। ये भाई बड़ी बड़ी शिप है, मेरे ख्याल से यहीं पे लगेगी शिप। भाई लग रहा है ये सामने ही लगेगी, और तो उधर जगह तो दिख नहीं रहा। और यही है इसका प्लेटफॉर्म, यही लगेगा मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार। भाई फाइनली पहुंच गए, और ये था प्लेटफॉर्म, इसी तरह प्लेट लगेगा शिप अपना। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्या ही बताया जाए, फाइनली पहुंच गए। ये छोटी सी बोट है जो हमारी बोट को मतलब ढकेल करके, देखो ढकेलने का काम कर रही है ये बोट। और एक बोट इधर लगी है और एक बोट उधर लगी है पीछे में। भाई 2 बोट लगी, एक पीछे वाली और एक ये आगे। तो ये ढकेल करके हमारी बोट को इस तरफ से ढकेल के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट तरफ ढकेल रही है, जो कि प्लेटफॉर्म है उस तरफ। तो प्लेटफॉर्म की तरफ ये बोट लगा रही है ताकि प्लेटफॉर्म पे ढकेल के लगा सके। तो इसलिए भाई ये बोट छोटी छोटी 2 बोट यहाँ पे है, एक ये है और एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक वो उस तरफ है। तो भाई कुछ ऐसा सिस्टम है, 2 बोट भाई छोटी छोटी बोट है जो कि ढकेल करके धक्का देकर समझ लो कि ये धक्का देने के लिए, धक्का देकर प्लेटफॉर्म की तरफ लगाती है, प्लेटफॉर्म पे लगाएगी। तो ऐसा सिस्टम है भाई, क्योंकि बहुत बड़ी बोट है हमारी ये। बाकी ये था नज़ारा आइलैंड अंडमान निकोबार का। भाई ऐसी छोटी छोटी बोट बहुत मिलेंगी, बहुत सारी हैं। और वो देख रहे हैं आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ, एक वो रही छोटी सी बोट। तो इस तरह का बाहर का सीन है भाई। भाई साहब फाइनली अंडमान निकोबार प्लेटफॉर्म पे लग गई है हमारी शिप, और वो देख सकते हैं अंडमान निकोबार का ऑफिस, भाई शिप का ऑफिस हो। और ये सारी सुरक्षाएँ हैं, ये सीढ़ी भाई लग रही है अभी, देख सकते हैं सीढ़ी बहुत मेहनत से लग रही है ताकि इससे पैसेंजर्स उतर सकें। तो भाई बहुत मतलब व्यवस्था करनी पड़ती है भाई इसमें। ये सीढ़ी है, ये लगेगी ऊपर, इसको ऊपर उठा कर लगाएंगे ताकि ऊपर से पैसेंजर नीचे उतर सके सेफली। ये था कुछ और इस तरह का एरिया ऑफिस। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में। अभी चलते हैं यार, हम भी लाइन में लगते हैं क्योंकि लाइन लग रही है वहाँ पे, और पैसेंजर्स की लाइन लग रही है ना, तभी तो उतरेंगे। पैसेंजर्स के उतरने के लिए सीढ़ी पे इतनी व्यवस्था हो रही है, आप देख सकते हो, उसमें जाली बांधा जा रहा है भाई साहब, ताकि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना उतरने में, इसलिए व्यवस्था की जा रही है। ये बाहर का, अंदर चल दिखाते हैं आपको। पैसेंजर्स पूरा मतलब जल्दी में है कि जल्दी उतर जाएं, हम जल्दी उतर जाएं। भाई पारी पारी सब उतरेंगे, मतलब कि एक एक करके उतरेंगे। तो मैं अपनी पारी का इंतज़ार कर रहा हूँ भाई। चलो भाई चलते हैं अभी।
तो भाई फाइनली उतर रहे हैं शिप से। भाई बहुत लंबी जर्नी थी, तो जो इतनी बड़ी शिप थी भाई साहब। इधर से वो देखो उधर था और इधर से वहाँ तक भाई साहब। फाइनली वेलकम टू अंडमान निकोबार भाई। अंडमान में आपका स्वागत है भाई साहब। अंडमान में स्वागत है भाई। आगे भाई ये बड़ी शिप थी भाई, इतनी बड़ी शिप थी हमारी। ऐसी शिप से आए हम लोग। तो भाई ये पीछे शिप है हमारी, इसी शिप से आए हैं भाई। बहुत बड़ी शिप है। अंडमान में पहुंच गए भाई। भाई स्वागत है आपका अंडमान में। भाई साहब बहुत बड़ी शिप है भाई साहब। ये बाहर एग्जिट हो गया हम, इस तरह का कुछ है सीन। और इधर ऑटो वगैरह लगे हैं भाई। तो यहाँ से भी देखते हैं ऑटो वगैरह, क्योंकि भाई ये टैक्सियाँ हैं। क्या है कि थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं, फिर जो है नहीं। तो मेरा जो होटल है यार वो यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ है। मुझे वहाँ के लिए कोई ऑटो या रिक्शा वगैरह लेना ही पड़ेगा। एक बार मैं थोड़ा बाहर जाके देख लेता हूँ, फिर कोई डिसीजन लेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है ना, जब रेलवे स्टेशन या होटल्स के या एयरपोर्ट के बाहर में क्या होता है कि बहुत महंगा वो चार्ज करते हैं। तो बाहर में अगर आप निकलोगे तो हो सकता है सस्ता चार्ज करें। जब आप पोर्ट से, अंडमान पोर्ट से बाहर निकलोगे तो कुछ इस तरह का है भाई। ये था पीछे पोर्ट, ठीक है। और दोनों तरफ रास्ते हैं भाई। एक रास्ता इस तरफ है और एक रास्ता जो है इस तरफ है भाई। देखना है किधर जाना है भाई। पोर्ट कुछ इस तरह से है। ये अंडमान का मेन गेट है भाई, गेट नंबर 3 ये भी है भाई। दोनों तरफ भाई तकरीबन 7:15 पे हम आ गए अंडमान निकोबार के। पोर्ट से बाहर निकल गए हैं 7:15 पे सुबह। तो आज 5वां दिन, 7:15 पे हम आ गए भाई 14 तारीख को। 10 तारीख को वहाँ से चले थे भाई कोलकाता से, और 14 तारीख को जो है सुबह 7:15 पे हम अंडमान पोर्ट से बाहर आ गया भाई फाइनली। तो गाइस अभी मैं यहाँ भाई पोर्ट से बहुत दूर है, नहीं है, बस 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं सोचा कि वहाँ से बस ले लूँगा। यहाँ पे ऑटो वाले बहुत पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, तो थोड़ी दूर पे मेरे को जाना पड़ेगा। यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर है एक पुलिस स्टेशन है, तो उसके आगे ही मिलेगा। देख रहे हो दोस्तों, पोर्ट से बाहर आ पाएंगे तो वो मेन रोड दिख रहा है आपको, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। हो सकता है वहाँ से सस्ती बस मिल जाए, जो कि स्टेट बस नहीं चलती है, वो बस मिल जाए। उससे मैं अपने होटल जहाँ बुक मैंने कर रखा है वहाँ पे मैं पहुँच सकूँ। तो भाई सुबह का टाइम है और वैसे ज़्यादा धूप भी नहीं है। सुबह 7:30 ही बज रहे हैं अभी। तो मेरे को यहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस तो थोड़ा दूर और जाना है। वहाँ से बस मिल जाएगी, तो उस बस से ही मैं जो होटल मैंने बुक कर रखा है यार, अब पता नहीं वो कितना दूर है कितना दूर नहीं है, और ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे गूगल मैप पे तो दिखा रहा है कि 4.5 किलोमीटर है। तो अब चल के देखते हैं, बस वाले से कहेंगे भाई। वैसे वो होटल जो है वो है पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल, पोर्ट ब्लेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के अपोजिट साइड में है।
फाइनली एक बस मैंने अंडमान जो पोर्ट से बाहर है, मैंने एक बस ले लिया है। और ये बस जहाँ मैंने बुक करा था होटल, तो वहाँ के लिए जाएगी। तो भाई ये था कुछ अंडमान का बस। भाई बस कुछ इस तरह का है, बस आप देख सकते हो। टिकट तो ले लिया, 25 रुपये का टिकट पड़ा लंबा लाइन के लिए। तो भाई ऐसा कुछ है, लंबा लाइन के लिए 25 रुपये का टिकट लिया। 100 रुपये दिया था तो 85 रुपये दिया। अभी होटल पहुंचते हैं फिर। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी मैं बस से दिखा रहा हूँ। बस एयरपोर्ट तो इस तरफ है, एयरपोर्ट के मैं बाउंड्री के बाहर हूँ। ये बाउंड्री है एयरपोर्ट का, और एयरपोर्ट के बाउंड्री के बाहर में हूँ। भाई यहाँ से हेवन स्टे जो होटल है वो भाई कोई बता रहा है 1 किलोमीटर है, कोई बता रहा है 150 किलोमीटर है। भाई उल्टा सीधा बता रहे हैं भाई ये सब। तो अभी मैं देखता हूँ यार, खोजने में बहुत टाइम लग रहा है अभी। तो भाई एक ऑटो मिल गई, ऑटो से भैया मिल गए, वो ऑटो से मुझे लेके जाएंगे होटल तक। तो क्योंकि घूमने में यार काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बिकॉज गूगल मैप से भी दिखा रहा नहीं, ढंग से दिखा नहीं रहा, मेरे को समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑटो ले लेते हैं, देखते कितना दूर है। और क्योंकि यार ऑटो लेना ही बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई साहब फाइनली पहुंच गया हूँ, देखता हूँ अभी चेक इन करता हूँ करके, देखता हूँ यही होटल है कि नहीं। भाई जिस होटल में मैंने बुक कर रखा था उस होटल के रिसेप्शन पे मैं पहुंच गया हूँ, हेवन स्टे में, अंडमान निकोबार में। भाई इस समय अंडमान निकोबार में हूँ। और जो होटल मैंने बुक कर रखा था वो कैसा है कैसा नहीं है, वो मैं होटल में जब चेक इन करूँगा तब मैं बताऊँगा आपको। क्या प्राइस था वो भी सब बताऊँगा मैं आपको। तो भाई इस समय मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कोई स्टाफ आए। तो भाई जो मैंने बुक कर रखा था booking.com से जो मैंने रूम बुक किया था, तो भाई जो मैंने रूम बुक कर रखा था booking.com से, तो वो कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। ऐसा मैं आ गया भाई अपने रूम के अंदर। मेरा भाई अपना सुपर डिलक्स रूम, ठीक है। कैसा लगा आप लोग बताना। ये भाई एसी भी है, पंखा भी है, लाइट भी है। अब ये है अपना, ऐसा कुछ है। इस तरफ आप देख सकते हो, और ये अलमीरा रखा हुआ है। तो भाई कुछ ऐसा था भाई, ये रूम कुछ ऐसा है। कैसा लगा भाई आप लोग बताना कमेंट में। अब इसका प्राइस कितना है, इस समय मैं हूँ अंडमान में, और अंडमान का जो प्राइस है इसमें मतलब मैं आपको बताऊँगा जल्दी। बस बने रहिए। कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट में, इसका प्राइस भी मैं बता दूँ आपको। एक नज़र बाथरूम देख सकते हैं। तो भाई साहब ये है कुछ ऐसा, देख लो भाई। गीजर वगैरह सब दिया है, कोमोड दिया है, और क्या चाहिए आपको, ये सब दिया है। तो मिरर है कुछ नहाने के लिए, और क्या चाहिए भाई। साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छा है। तो भाई ये था अपना डीलक्स रूम, ये मेरा बैग रखा हुआ है। अब चलते फ्रेश हो जाते हैं फिर। इसमें दिया है पासवर्ड, वाईफाई फ्री है, देखो वाईफाई का फ्री भी दिया हो, जो हेवन स्टे होटल का नाम है, और ये पासवर्ड, ये वाईफाई फ्री है। तो भाई काफ़ी अच्छा है, एसी, पंखा, टीवी, और ये मस्त बेड, और क्या।
तो इस ब्लॉग में बस इतना ही था दोस्तों। इस ब्लॉग में अच्छा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट अच्छे कमेंट करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।